हेलो फ्रेंड्स दोस्तों, हम लोग यूपी जेट के लिए मैथ्स कंप्लीट कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम टॉपिक वाइज क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो पर डे हम एक टॉपिक कंप्लीट करते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है सन्निकट मान। क्वेश्चन यूपी जेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है सन्निकट मान से या अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू। ठीक है, तो इस टॉपिक को हम पढ़ेंगे और इससे क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। और इसको पहले डिस्कस कर लेते हैं कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आता है, जैसे दे रखा होगा 9250 गुणे 29 का आकलन कीजिए या इसका सन्निकट मान ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों आकलन करना मतलब इसको इसका सन्निकट मान या इसका लगभग मान निकालना होता है। ठीक है, तो जैसे इस क्वेश्चन को पहले हम देख लेते हैं। जैसे कि 9250 लिखा है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, 9250 है, ये हज़ार के अप्रॉक्सीमेशन में है, तो इसको हम लिख देंगे 9000। ये वैल्यू आपकी जो हो जाएगी वो जीरो हो जाएगी। ठीक है, ये जीरो हो जाएगी, गुणे ये है आपका 29, ये लगभग 30 के बराबर है, तो इसको हम लिख देंगे 30। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 त्रिक 27, ये हो जाएगा आपका 27। और 1 2 3 4 जीरो रख देंगे, 1 2 3 और 4 जीरो, तो ये हो जाएगा 2,70,000। अब ये कैसे हो गया, इसको समझने के लिए हम नीचे के तीन हमने टॉपिक लिख रखा है। तो ये सन्निकट मान का जो बेस होता है वो हम पहले समझ लेते हैं। तो दोस्तों सन्निकट मान तीन तरह से निकालने के लिए आता है। देखो, एक तो दहाई तक, ठीक है, दूसरा सैकड़े तक, तीसरा हज़ार तक। तो हम पहले देख लेते हैं कि दहाई तक सन्निकट मान कैसे हम याद करने हैं। दोस्तों इसमें होता क्या है, जैसे हमारा 24 दे रखा है, ठीक है, तो 24 में हमें पूछ रहा है दहाई तक, तो दहाई का मतलब क्या होता है 10, दहाई का मतलब होता है 10। तो आप क्या करो, 10 का आधा सोचो कितना होगा, 10 का आधा आपका हो जाएगा 5। तो ये 5 एक ऐसी संख्या है जिसके ऊपर या नीचे हमें देखना है। तो दहाई तक है इकाई दहाई, तो हमें दहाई को छोड़ करके इकाई अंक लेना है। ठीक है, ये अंक लेना है। अब ये वाला जो अंक है वो इस 5 से बड़ा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें एक जोड़ देंगे। अगर 5 से छोटा है तो यही अंक रखेंगे। ठीक है, बस यही होता है। तो देखो जो 4 अंक है वो 5 से है आपका छोटा, तो इसका जो सन्निकट मान हो जाएगा वो आपका 20 ही रहेगा। क्लियर, क्या करना है हमें, जैसे दहाई तक पहुंचना है तो दहाई का आधा 5 होता है, यानी कि 10 का आधा 5 होता है, तो हमें 5 को बेस मान करके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 4 जो अंक था वो 5 से छोटा था, तो हमने क्या कर दिया, उसको जीरो कर दिया। अगर ये 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको जीरो कर देते और इस तरह हम एक बढ़ा देते हैं। क्लियर, देखिए जैसे इसका मान ज्ञात करना है, तो ये क्या है 58 है, तो 58 में इकाई दहाई, ये दहाई पड़ जाएगा, तो दहाई है यहाँ पर 5 और यहाँ पर इकाई क्या है आपका 10 सॉरी 8। अब ये 8 क्या है 5 से आपका बड़ा है, तो जब 5 से बड़ा होगा तो इसको जीरो कर देंगे और इससे पहले वाले में हम एक जोड़ देंगे, यानी कि हमारा 6 हो जाएगा। तो ये देखिए लगभग 60 के बराबर है। मतलब अगर इसको अगर देखा जाए तो 58 दे रखा होगा वो 55 से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, इसको 60 लगा के कर देंगे। ठीक है, तो यही सन्निकट मान इसका दहाई तक हो गया। जैसे देखो ये आया है, इसका दहाई तक ही याद करना है, तो हमें इकाई दहाई, इसके आगे का हमें इसके आगे के जो अंक है उसको हम एडजस्टिव लिख देंगे 1 4। ठीक है, अब हमें इसमें क्रियाकलाप करनी है। तो देखो इसका जो इकाई का अंक है, क्योंकि दहाई तक ही याद करना है, तो इकाई का अंक इसका 5 से छोटा है, 5 से क्या है छोटा है ये, तो जब 5 से छोटा होगा तो हम सेम उसको जीरो कर देंगे और इसके पहले वाले अंक को एज लिख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा 1450 हो जाएगा। उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। ठीक है, कि दहाई का अगर सन्निकट मान ज्ञात करना है तो हमें 10 का आधा 5 को मन में ध्यान में रख करके और इकाई के अंक को ऐसे चेंज करना है। क्लियर, अब आते हैं हम सैकड़े पे। सैकड़े का सन्निकट मान कैसे ज्ञात करते हैं, देखिए जैसे इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा यहाँ पे पड़ता है, तो इसके हमें पहले वाले अंकों को देखना है। ठीक है, पहले वाले दोनों अंकों को देखना है। अब सैकड़ा का मतलब क्या होता है 100। ठीक है, जैसे ही वहाँ पे दहाई का आधा करे थे, यहाँ पे 100 का जब आधा करेंगे तो आप हो जाएगा 50। तो हमें यहाँ पे 50 को ध्यान में रख करके इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। अब देखो यहाँ पर जो 27 है वो 50 से है छोटा, तो जैसे ही 50 से छोटा मिलेगा तो हम इसका जो सैकड़े वाला अंक है उसको ऐसे ही रखेंगे 3 और इन दोनों को कर देंगे हम जीरो। ठीक है, तो इसका सन्निकट मान 300 आ जाएगा। देखो अगर 50 से बड़ा होगा तो हम क्या करेंगे, सैकड़े वाले अंक में हम एक जोड़ देंगे और इन दोनों को जीरो कर देंगे। बस सन्निकट मान में यही होता है। ये देखो इसमें क्या करना है, सन्निकट मान ज्ञात करना है। तो देखो ये है आपका इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा ये 4 है। ठीक है, तो यहाँ पर हम करेंगे 8, 8 को एग्जैक्टली क्योंकि हमें सैकड़े वाला अंक चेंज करना है। अब ये वाला क्या है, जो 32 दे रखा है वो हमारा क्या है 50 से छोटा है, 50 से छोटा है ना, तो फिर भी हम इसको चेंज नहीं करेंगे, 4 को ऐसे 4 ही रख देंगे क्योंकि 50 से छोटा था। ठीक है, तो इसको हम जीरो जीरो ले कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा एक का जो सन्निकट मान होगा सैकड़े तक का वो 400 हो जाएगा। ठीक है, और ये 8000 दे रखा था, 8400 होगा। देखो यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़े का अंक हमारा 8 है, ठीक है। और ये वाला जो दोनों अंक हैं ये हमारे 50 से क्या हैं, बड़े हैं, 50 से बड़ा है, मतलब ये 92 है तो 50 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, हम इसके पहले वाले अंक में जो हमारा सैकड़े वाला अंक होगा उसमें हम 1 जोड़ देंगे और इसको एज इट इज, इसको इन दोनों को 0 रख देंगे और इसको हम एज इट इज लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3, और यहाँ पर क्योंकि 92 है, 50 से बड़ा है तो यहाँ पर कर देंगे हम 9, ठीक है, 39, और इन दोनों को हम 0 0 लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा सैकड़े तक का सन्निकट मान। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको कि अगर हम एक सैकड़े तक मान गया है तो हमारे दिमाग में हमें रखना है 50, ठीक है। 50 से जो इकाई दहाई वाले 2 अंक हैं वो 50 से बड़े होंगे तो हम उन दोनों को 0 कर करके उसके पहले वाले सैकड़े के अंक में हम 1 बढ़ा देंगे। अगर वो 50 से कम होंगे तो उसको हम 0 करके जो सैकड़े वाला अंक होगा उसको हम एज इट इज लिख देंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखा गया है। क्लियर हो गया होगा। ये चीज़ अगर क्लियर हो गई तो आइए 1000 तक का देखते हैं। यहाँ पर देखिए दे रखा है 1000 तक का सन्निकट मान। अब 1000 में क्या होता है, 1000 में हम क्या करते हैं, जो 500 को बेस लेते हैं, क्योंकि 1000 का आधा 500 होगा तो हम 500 को बेस लेंगे, ठीक है। हमें देखना है 500 से बड़ी या सौ छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पर क्या है, इकाई दहाई सैकड़ा 1000, तो ये 1000 का अंक है। हमें इसके पहले वाले अंकों को देखना है, ये कितना बन रहा है 342। अब 342 हमारा 500 से कम है कि ज़्यादा है, तो ये हमारा 342 500 से कम है, ठीक है, 500 से है कम। तो हम इसको 8000 को लिखना है तो 8000 लिखेंगे। ये 500 से कम है तो इसको हम 3 0 लगा देंगे, तीनों को 0 करना है। अगर 500 से ज़्यादा होगा तो हम क्या करेंगे, 8 में हम 1 जोड़ देंगे। क्लियर। इसका देखिए यहाँ पर है इकाई दहाई सैकड़ा 1000, ये वाला 1000 का अंक है। तो हमें क्या करना है, इनको देखना, ये क्या है आपका 500 से ज़्यादा है या कम है, तो ये 500 से आपका कम है, ठीक है। जैसे ही 500 से कम मिला तो हम क्या करेंगे, इन संख्याओं में हम 1 जोड़ देंगे। तो ये 17,000 था, तो ये सॉरी 500 से कम है ना, तो हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, बाकी इनको को 0 कर देंगे। तो ये 17 हो जाएगा और 0 0 और 0 हो जाएगा, ठीक है। ये भी देखिए 500 से कम ही आ रहे हैं 4 अंक। इकाई दहाई सैकड़े के जो ये अंक बन रहे हैं 500 से कम आ रही है। ये 82 है तो हम इसको 82 ही लिख करके, ठीक है, क्योंकि 1000 का अंक 2 है तो ये 400 500 से कम आ रहे हैं तो हम क्या करेंगे, इनको हम 0 0 कर देंगे। दोस्तों इसमें ऐसा क्वेश्चन एक नहीं था, जैसे मान लो कोई संख्या है 9000, ये लिखा है 93,816। अब इसका हमें इसका हमें सन्निकट मान ज्ञात करना है। ये दोस्तों हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसमें कोई भी सवाल में 500 से अंक ज़्यादा नहीं था। यहाँ पे देखिए जो सैकड़े तक का अंक है वो 500 से ज़्यादा है, 816 है जो 500 से बड़ा है। तो हम क्या करेंगे, इसको 9 और ये 3 की जगह हम कर देंगे 4, ठीक है, और ये इसको हम 0 0 कर देंगे। तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि जो सैकड़े का सॉरी 1000 का सन्निकट मान ज्ञात करना होता तो 500 से हम देखते हैं उसके जो 3 अंक हैं वो लास्ट के जो 3 अंक हैं वो 500 से बड़े बन रहे हैं या 500 से छोटी संख्या बन रही है। 500 से बड़ी संख्या बन रही होगी तो 1000 वाले अंक में हम 1 जोड़ देंगे, 500 से छोटी संख्या बन रही है तो 1000 वाले अंक को ऐसे लिख करके बाकी सबको 0 0 लिख देंगे। ओके, तो अब चलिए क्वेश्चनों को करते हैं। यहाँ देखिए क्वेश्चन ये दे रखा है 81 गुणा 178 का आकलन कीजिए, ठीक है। आकलन करना मतलब इसका सन्निकट मान ज्ञात करना है। दोस्तों एक चीज़ और बता दें, अगर आपके दिमाग में ये क्वेश्चन चल रहा होगा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर संख्या 5 आ गई, जैसे मान लो 5 ही है, यहाँ पर 25 आ जाता है तो इसका सन्निकट मान 25 ही हो जाता है। अगर लास्ट में 5 आ गया तो सन्निकट मान 65 ही हो जाएगा, ये सॉरी 55 ही हो जाता है। अगर बीच का संख्या जैसे 5 से बड़ी होगी तो ये बढ़ाएंगे, 5 से छोटी होगी तो एक कम करें तो वही लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अगर 5 ही होगी तो हम उसको लिख करके सेम वही कर देंगे। लेकिन यहाँ पर जैसे दे रखा है 50, तो अगर 350 से अगर एक भी ज़्यादा होगा, 351 यहाँ पर होगा, ठीक है, तो हम 300 कर देंगे। अगर 349 होगा तो हम क्या करेंगे, तो 300 ही रहने देंगे, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर कर लीजिए कि अगर यहाँ पर पैसा 500 है तो 500 से अगर यहाँ पर एक भी अंक ज़्यादा हुआ तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 8000 की जगह हम 9000 कर देंगे, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं, जैसे 81 है। अब 81 क्या है, 81 ये दहाई तक ही सन्निकट मान से ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इसमें दे नहीं रखा है कहाँ तक ज्ञात करना है, तो दहाई तक ही ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इकाई दहाई 8 है तो 8 को एज इट इज लिख देंगे। अब इसके आगे की जो संख्या है ये वाला, ये एक क्या है, 5 से बड़ा है या छोटा है, छोटा है तो हम इसको 0 कर देंगे, ठीक है। गुणा इधर देखिए यहाँ पर 178 दे रखा है, तो देखो ये जो इसका सैकड़े तो संख्या है तो हमें सन्निकट मान दहाई वाले अंकों तक ही याद करना है। इन अंकों को देखना, ये 78 है ना, तो ये 50 से बड़ा है या छोटा है, ये 50 से आपका बड़ा है, ठीक है। तो हम ये 100 की जगह हम कर देंगे 200, ठीक है। आप ध्यान से देखेंगे जैसे 178 लिखा है तो ये 150 से ज़्यादा है, जैसे 150 से ज़्यादा होगा या 150 से ज़्यादा होगा वैसे इसको हम 200 के बराबर कर देंगे, ठीक है। अब इसको आप सिंपली हम गुणा कर लेंगे, हमारा आंसर निकल आएगा। देखो यहाँ पर 1 2 3 किनारे की 0 बाहर के हैं तो इनको हम 3 0 लगा लेंगे,
ठीक है। और 8 दूना 16, तो ये हो जाएगा आपका 16,000। ठीक है, यही इसका आकलन होगा या सन्निकट मान हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर 5,290, यहाँ दे रखा 17,986 का आकलन कीजिए। अब देखो ये दे रखा है तो ये हज़ार तक का संख्या है, हज़ार तक का मैं संख्या इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार हज़ार तक दे रखा है, तो हम 5,000 को इसे 5,000 को लिखेंगे या इधर इसका देख लेंगे। ये 290 दे रखा है, ये 500 से कम है, आपका 290 500 से कम है, तो इसको हम 0 0 लिख करके और ये क्या कर देंगे, हम 500 ही लिख देंगे, क्योंकि अगर 500 से ये सॉरी 5,000 लिख देंगे, ये अगर 500 से ज़्यादा होता तो इसको जगह हम 6,000 कर लेते हैं प्लस। ठीक है, यहाँ पर देखिए, यहाँ दे रखा है इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, अब ये 17,000 दे रखा है, तो हमें हज़ार तक का आकलन करना है। ठीक है, हज़ार तक का सन्निकट मान ही ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये संख्या क्या है आपकी 500 से ज़्यादा है। ठीक है, 500 से ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, 8 7 की जगह हम कर देंगे 8, तो ये 1 8 और ये सब 0 कर देंगे, तो ये आपका 18,000 हो जाएगा। अब इसको सिंपली हम जोड़ लेंगे, जो भी आंसर आ जाएगा वो हमारा लिख लेंगे। ये 0 देखिए 3 0 हैं, तो इसको हम 0 0 करके अब इसको जोड़ सकते हैं, 18 5 23, तो ये हो जाएगा आपका 23,000। ये 23,000 आंसर आ गया। देखिए अगला क्वेश्चन जो है, देखो ये अलग टाइप का, ऐसे इस तरफ से पूछ सकता है कि लिखा है 82 गुणे 499 का आकलन करने पर गुणनफल लगभग होगा। अब गुणनफल लगभग होगा, वही लगभग मतलब सन्निकट मान इसका ज्ञात करना है। ठीक है, तो उसको सिंपली वही करना। देखिए ये 82 है, तो आपका ये दहाई तक ही है। ठीक, तो इसका हम इकाई वाला अंक ले लेंगे, ये 5 से बड़ा है या छोटा है, ये 5 से छोटा है, तो ये 80 की जो 8 लिखा है इसको हम 8 लिखेंगे और ये 0 कर देंगे। 5 से अगर ये बड़ा होता तो हम इसको 90 कर देते, गुणा 499। अब ये आप देख रहे हैं 500 के लगभग में है। ठीक है, लगभग भी आप देखेंगे तो 500 के ही लगभग में है, अगर आपको इसको बोलेगा तो 80 के लगभग में है। ठीक है, या फिर अब इसे देख लीजिए, ये संख्या जो दो हैं ये 99 है, 50 से बड़ी है, तो इसलिए हम यहाँ क्या कर देंगे, 500 कर देंगे। ठीक है, अब इसका गुणा कर देंगे, तो ये 8 पंचे 40, ये 40 हो गया और 3 0 बढ़ा लेंगे, 0 0 और 0, तो ये हमारा क्या आ गया, 40,000 आ गया। तो दोस्तों ये थे कुछ सन्निकट मान से क्वेश्चन और उसका टॉपिक। तो उम्मीद है ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी कि सन्निकट मान से हम कैसे अप्रॉक्सी वैल्यू निकालते हैं और कैसे अप्रॉक्सीमेशन से हम मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी और आपका एग्जाम का 1 नंबर जरूर क्लियर हो जाएगा। इससे एग्जाम में आएगा तो आपको डेफिनेटली आपका छूटना नहीं चाहिए और आपका सही होगा। ठीक है, अगर आप इसके और कुछ क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो आपका जो प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप तुरंत ही इसको निकाल सकते हैं। और इन क्वेश्चनों में आपका टाइम भी वेस्ट नहीं होता। बस आप देखें, जैसे इसको मान के देखें, ये 80 के बराबर है, ये 500 के बराबर, 8 पंचे 40 हो गया। बस 10 सेकंड 5 सेकंड का काम है, आपका 1 नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।